और सूर्य की ओर। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा प्रत्येक भाव में ग्रहों के प्रभाव को लेकर के ज्योतिष के जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, जो पुरोधा हैं, जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सरल बनाया, उनका क्या कथन है, मत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो आज चर्चा सूर्य की हम द्वितीय भाव में करेंगे, धन भाव। प्रिय दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र की राशि होती है। ये जो द्वितीय भाव है, ये खाने पीने की चीजों का विचार कराता है, ये आपके मुख का विचार कराता है, कुटुंब का विचार कराता है, आपके धन संचयन का ये भाव है। यहां पर सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो इसे आंखों का भी भाव कहते हैं। दाहिने पुरुष की कुंडली है तो दाहिना आंख, स्त्री की कुंडली है तो बाईं आंख का विचार यहां से होता है। सूर्य के द्वितीय भाव में होने पर सभी ऋषियों का पहले अच्छा मत क्या है और किस मामले में यह बुरा फल कहते हैं, मैं इसे बारी बारी से आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नारायण भट्ट की। ये कहते हैं कि जातक महाभाग्यवान होता है, और ठीक यही बात जीवनाथ कहते हैं। वो कहते हैं जातक बड़ा भाग्यशाली होता है, इसका धन शुभ कार्यों में खर्च होता है। ये बड़ी बात है। आपके धन का अगर सही कार्यों में वो व्यय हो तो इससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। कल्याण वर्मा कहते हैं इसका धन राजदंड में बर्बाद हो जाता है। यानी धनवान होने की बात को वो भी स्वीकार करते हैं। चूंकि धनभाव की चर्चा चली तो धनवान होने की ही बात होगी, तो ये भी कहते हैं धनवान तो होगा लेकिन राजदंड में। अब आज के समय में राजदंड का अर्थ क्या हुआ? कोई आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा हो या किसी और तरीके से आपको कानूनी दायरे में लाया जाए और आपका पैसा छीना जाए, बर्बाद हो, तो राजदंड का ये शिकार होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं कि ऐसा जातक बड़ा अहंकारी और कड़वी वाणी बोलने वाला होता है। धन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, ये कहते हैं अहंकारी होता है। मैं समझता हूं कि अहंकारी स्वाभाविक है, धन होगा तो अहंकारी, और द्वितीय भाव में सूर्य का होना, कड़वी वाणी तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, बोलने वाला होगा। वैद्यनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं त्यागी होगा। वो ये थोड़ा अलग कहते हैं। अहंकारी शब्द मंत्रेश्वर ने कहा, वैद्यनाथ ने कहा त्यागी होगा। मूल्यवान धातुओं का स्वामी होगा। मूल्यवान धातु अर्थात सोना इत्यादि। शत्रुओं को भी अपने अनुकूल करने वाला होगा। अब तर्क कहिए या कुतर्क कहिए, दोनों ही तरह से। जयदेव भी यही बात कहते हैं बड़ा धनाढ्य होगा, परंतु राजा इसका धन ले लेगा। राजा धन, आज के समय में राजा एक सरकार। अब मैंने जितने ऋषियों की चर्चा की, सब ने क्या कहा? नारायण भट्ट ने, सब, जीवनाथ, कल्याण वर्मा, मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ, ढूंढीराज, जयदेव, इसके बाद महेश है, खान खाना है, सबने एक बात कहा कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलता, पत्नी और बच्चों से कम ही बन पाता है। इस पर विचार करने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई विचारणीय तथ्य है। द्वितीय भाव के सूर्य में यह संभावना होगी क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जलाएंगे। अब उस भाव में होकर के कहीं ना कहीं परिवार के कुटुंबी जनों के साथ मतभेद या सामंजस्य न होने देना, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। पाश्चात्य मत भी इससे अलग बात नहीं कहता ऐसा जातक बहुत धनवान होता है परंतु बहुत जल्दी खर्च भी कर देता है और बेफिक्र स्वभाव का होता है, मतलब मस्त मौला। एक कमाल की बात बता दूं कि अगर वकील हैं आप, डॉक्टर हैं आप, और आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो बड़ा शुभ है आपके लिए। लेकिन अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का होना ठीक नहीं है। तीनों की जरा स्थिति को देखिए। तीनों के तीनों देखा जाए तो वकील और डॉक्टर कहीं ना कहीं वाणी का प्रयोग करते हैं और ज्योतिषी भी वाणी का प्रयोग करता है, लेकिन सूर्य ज्योतिषी की कुंडली में हो तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का होना, मैं समझता हूं धन के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सूर्य नीच राशि में हो तो बात अलग है, यानी तुला राशि में, क्योंकि उस अवस्था में सूर्य व्ययपति बनकर के जाकर के धन भाव में आ जाएंगे। अन्यथा बाकी स्थितियों में देखा जाए तो चाहे वो मेष राशि में हो, वृषभ में ही हो, तो धन को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि जातक के जीवन काल में कोई विशेष परेशानी आनी चाहिए। हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि संभवतः संभावना है कि ऐसा जातक नेत्र रोगी हो, ऐसा जातक कड़वी वाणी बोलने वाला हो, ऐसे जातक की वाणी के कारण उसके शत्रु बन जाएं, ऐसे जातक के जीवन काल में वाणी के कारण ही उसका यश, मान, सम्मान कई बार खतरे में पड़ जाए। इसमें कहीं कोई संशय दो मत नहीं, क्योंकि सूर्य में अहंकार तो है, सूर्य में तेज है, और आज के इस परिवेश में तेज को अहंकार के रूप में ही देखा जाएगा।
तो ऐसा जातक सत्य भी बोलेगा तो भी उसको लोग अहंकार के रूप में ही देखेंगे। सूर्य के जन्म कुंडली में बली होने से एक बात गौर करके रखिएगा, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बली हो, वो व्यक्ति सामान्य भी कोई कार्य करे तब भी उसकी गणना अहंकार में ही होती है। ये आप नोट कर लीजिए, जिसकी भी कुंडली में हो आजमा के देख लीजिएगा। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बली हैं, वो अगर अपने से सब कुछ ठीक भी करेगा तो सामने वाले उसके सामान्य सी हरकत को कह देगा, अरे इनका तो अहंकार समझ ही नहीं आता, ये अहंकार में ही रहते हैं हमेशा, आपको घमंडी ही माना जाएगा। ये सूर्य का प्रभाव है। तो यहां कुटुंब का सुख कम मिले, क्योंकि कुटुंबी जनों का स्वभाव क्या है, आप झुके रहिए तो आपके साथ खड़े हैं, और जहां आपने थोड़ा सा अपने लिए सोचा तो फिर आपसे दूर। और कई बार कड़वी वाणी का प्रयोग थोड़ा करने के कारण पत्नी बच्चे भी आपको वो सम्मान नहीं देते हैं। तो ये एक शिकायत रहेगी, पर फिर भी द्वितीय भावस्थ सूर्य का होना ठीक है।